हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या है, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने डिस्कस किया था ना कि हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एलिवेशन। एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज़ होना, यानी जब हम सोलवेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाम में क्लियर हो गया सब कुछ। तो अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, या ये बोल सकते हैं कि लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, वो बॉयल होता है उस टेम्परेचर पे जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर हमसे कोई ये पूछता है ना कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड के लिए, वो पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पे उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। वाटर बॉयल्स एट 373.15 केल्विन, या जिसे हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 1.013 बार, या जिसे हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। नॉर्मली अगर हमसे ये पूछे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है, क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिस पे इसका वेपर प्रेशर उसके जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1.013 बार, या जिसे हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। We have also learnt in the last section that vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non-volatile solute। अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब हम किसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं, और वो सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा तो क्या होएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। Figure 1.7 depicts the variation of vapor pressure of the pure solvent and solution as a function of temperature। तो देखो आगे फिगर दे रखी है हमें, अभी करेंगे आगे। तो वो बताती है कि वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का और सॉल्यूशन का वो फंक्शन है टेम्परेचर की। ठीक है, अब देखते एक बार फिगर को दिखा देती हूँ आपको। फिगर 1.7, ये है फिगर हमारी 1.7। इसमें इन्होंने कहा है कि जो वेपर प्रेशर है, ये देखो वेपर प्रेशर है, ये फंक्शन है किसका, सोलवेंट और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। यानी टेम्परेचर जो है, देखो अगर हम नॉर्मली सोलवेंट की बात करते हैं तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है वो किस पॉइंट पे जाकर, ये देखो ये पॉइंट TB नोट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये आ गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्होंने बोला है कि जो वेपर प्रेशर है सोलवेंट का और सॉल्यूशन का वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। अब आगे देखो, मतलब ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आगे है, फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 बार एट 373.15 केल्विन। यानी अगर हम सुक्रोज को मिक्स कर देते हैं वाटर के अंदर, यानी एक तरह से हमसे बोल रहे हैं कि हम शुगर ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो 1.013 बार है, उससे कम होगा। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू 1.013 बार बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सोलवेंट। तो अब देखो हमें कितना चाहिए है, हमें चाहिए है 1.013 बार, जो कि हमें नहीं मिल रहा 373.15 केल्विन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ताकि हमें जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोलवेंट के। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, जैसे मान लो मैंने वाटर के अंदर शुगर लिया है, वाटर के अंदर सोल्ट लिया है, या कुछ भी लिया है, तो वो क्या करते हैं, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। Similar to lowering of vapor pressure, the elevation of boiling point also depend on the number of solute particles than their nature। जैसे हमने पढ़ा था lowering of vapor pressure में भी क्या था कि जो lowering है
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने देखा था कि जो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जब वैल्यू निकालते हैं तो वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है वो डिपेंड कर रहा था सोल्यूट के नंबर के ऊपर, ना कि उसके नेचर के ऊपर कि उसका नेचर कैसा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, कि जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू सोलवेंट। हाँ, ये डिपेंड नहीं करता कि भाई उसका नेचर कैसा है सोल्यूट का, बस ये डिपेंड करता है कि भाई उस जो सोल्यूट है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है। ए सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 373.52 केल्विन एट 1 एटमोसफेयर। ये कह रहा है कि हम सोल्यूशन लेते हैं, अगर 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर तो बॉयल होता है 373.52 केल्विन के ऊपर। उसके बाद कह रहे हैं लेट टी बी नोट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट एंड टी बी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अगर हम ये कहें कि जो टी बी नोट है, टी बी नोट वर्ड हमने प्योर के लिए यूज़ किया था, याद हो तो अगर आपको, जहाँ पर भी हमने नोट यूज़ किया है जैसे P1 नोट, P2 नोट, ये क्या था, नोट मतलब प्योर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टी बी बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सोलवेंट, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी बी जो आएगा वो क्या आएगा, देखो ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, जो टी बी नोट है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, टी बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है वो होएगा डेल्टा टी बी, जो इक्वल होएगा टी बी माइनस टी बी नोट। अब यहाँ पे टी बी माइनस टी बी नोट हमने क्यों लिया है, क्योंकि टी बी की वैल्यू ज़्यादा है, टी बी नोट की वैल्यू कम है। जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि अगर हम सोल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। जो वाटर की बात करी वो है टी बी, वाटर के अंदर सोल्ट ऐड किया जो बन गया सोल्यूशन, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो हमारा टी बी नोट होगा, सोल्यूशन का जो होएगा वो टी बी हो गया, और अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हो गया डेल्टा टी बी। अब देखो इसमें जो हमारा ग्राफ दे रखा है इसके अंदर देखो ये है हमारा टी बी नोट, यानी ये वैल्यू कम है सोलवेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर है टी बी, ये वैल्यू ज़्यादा है टेम्परेचर की। ठीक है। यानी सेम वेपर प्रेशर लाने के लिए सोलवेंट में कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंट्स have shown that dilute solutions the elevation of boiling point is directly proportional to molar concentration of the solute in a solution। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है यानी डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम। ये एम क्या होता है, एम बताइए क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज़ एम, एम इज़ मोलैलिटी। कैपिटल एम होता है मोलैरिटी और स्मॉल एम होता है मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने लगा दिया के बी। अभी के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या इसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसके कई नाम हैं। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखना है कि ये क्या है। अब ये देखो कई बार क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में कि जो हमने के बी यूज़ किया है उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट क्या है, देखो के बी की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। और जो वैल्यूज़ है के बी की वो देखो कहाँ डिपेंड करती है। अब उसके लिए भी हमें आगे फॉर्मूला दे रखा है कि जो के बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो वो कहाँ से निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू। तो डेल्टा टी बी का देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया इन्होंने, एम मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है W2/M2 × 1000 डिवाइड बाय W1। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू में ये हो गया। लेकिन हमें पता है न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली हमसे पूछे जाता है M2 क्या होता है, तो वो M2 कैसे निकालेंगे, देखो ये वैल्यू हमने रख दी है। अब आगे देखो डेल्टा टी बी की वैल्यू ये आ गई जो मैंने अभी आपको बताई है, तो यहाँ से M2 निकालेंगे तो M2 को इधर M2 को इस साइड ले जाओ, डेल्टा टी बी वापस इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम M2 निकाल सकते हैं। M2 होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि नॉर्मली हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इसमें से M2 की वैल्यू निकाल के दीजिए। ठीक है, और जो डेल्टा टी बी है उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं।
जब हमें के बी की वैल्यू नोन होती है। ठीक है, यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। ये हमें अच्छे से याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आता है, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से। आगे देखो, इसका क्वेश्चन दे रखा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, C6H12O6 इज डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉस पैन एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। के भी दे रखा है इसके लिए। तो देखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी जो हमारा है W2 है, ये है W2। यहाँ से हम निकाल देंगे M2 और ये है W1। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, K भी दे रखा है। तो हमें बताना है कि वो किस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो बॉयल होएगा। ठीक है, किस टेम्परेचर पे बॉयल होने का मतलब है जो हमें सॉल्यूशन है उसके लिए निकालना है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब सॉल्यूशन क्या था हमारा, देखो हमने अभी पीछे पढ़ा था डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। ठीक है, तो हमें यहाँ से टी बी की वैल्यू निकालनी है। इजीली निकल जाएगी क्योंकि हमें टी बी नोट पता है। ठीक है, टी बी की निकालनी है, यहाँ से फिर हमारा डेल्टा टी बी निकल जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि अगर हमें डेल्टा टी बी निकाल लें तो हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखो, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम है, तो हमें ये एम मोलैलिटी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली। के बी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आ गया डेल्टा टी बी पता चल गया, टी बी नोट हमें पता है, तो टी बी यहाँ से निकाल लेंगे ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज़ 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb for benzene दे रखा है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें, गिवन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी ये क्या है Tb नोट, ये क्या है M2। ठीक है, ये क्या है W1, और बेंजीन से हम उसका मोलर मास निकाल लेंगे यानी M1 भी निकाल लेंगे इजीली। और ये आ गया डेल्टा TB। ठीक है, हमें यहाँ से निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी M2 हमें फाइंड आउट करना है। और ये KB की वैल्यू भी दे रखी है, ईजिली हम फॉर्मूले में पुट करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।